सोने का अंडा। सियापुर के गांव में सुधीर नाम का एक आदमी था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसकी पत्नी का नाम लीला था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम सोनिया। सोनिया बहुत सुंदर थी और उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। सुधीर एक फूल के बगीचे में माली का काम करता था। दूसरे दिन सुबह सोनिया पेड़ के पास जाकर सारे पक्षियों को बताती है। एक दिन सुधीर काम को जाता है। वहाँ का मालिक कहता है, सुधीर, मैं अपना बगीचा बेचकर गांव जा रहा हूँ, तुम दूसरे के पास काम देख लो। मालिक, अब मैं क्या करूँ? मेरे परिवार का क्या होगा? घर की जिम्मेदारी है, क्या करूँ? यह कहकर सुधीर घर चला जाता है। सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। लीला कहती है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। ऐसा कहती है। सुधीर कहता है, लेकिन कैसे लीला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोनिया कहती है, पिताजी, दुखी मत होइए, भगवान हमारी मदद करेंगे। हाँ, वो हमारे साथ है। दूसरे दिन सुबह सोनिया पेड़ के पास जाकर सारे पक्षियों को बताती है। फिर वहाँ पेड़ के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला दिखाई दिया। सोनिया कहती है, पिताजी, वहाँ एक चिड़िया का घोंसला है। सुधीर वहाँ देखता है, तभी वहाँ एक सोने का अंडा दिखाई दिया। सुधीर कहता है, सोने का अंडा? हैरान हो जाता है। सुधीर अपनी पत्नी को दिखाता है, वह बहुत खुश हो जाती है। सुधीर कहता है, देखा, आज पक्षियों हमारी मदद कर रही है। ये सब सोनिया की अच्छाई के वजह से हुआ है। सुधीर उस अंडे को बेचकर एक फूल का बगीचा खरीदा और एक बड़ा सा घर खरीदा। उस घर के बाहर पक्षियों को भी एक छोटा सा बगीचा बनाया और छोटा सा घर बनवाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पक्षी हो या कोई भी, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। यह कहानी एक बंदर की है। उसका नाम भोला था। भोला अच्छे स्वभाव का था, लेकिन उसे पूंछ नहीं थी। बिना पूंछ वाला बंदर। जंगल में भालू, हिरन, हाथी, घोड़ा सब जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। भोला बंदर को रास्ते में हिरन मिलता है। हिरन कहता है, भोला बंदर, बिना पूंछ वाला बंदर, कहाँ जा रहे हो? भोला बंदर उस हिरन को कुछ नहीं कहता। सब जानवर बिना पूंछ वाला, कटी पूंछ वाला चिढ़ाते थे। भोला बंदर उदास होकर जंगल से जाने लगा। रास्ते में एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ के नीचे चमकती हुई छड़ी दिखाई दी। भोला बंदर उसे देखता है, उस छड़ी को उठाता है। भोला बंदर अपने हाथ में पकड़ता है, तभी छड़ी से आवाज आती है, मैं एक जादुई छड़ी हूँ, जो तुम मांगोगे इच्छा पूरी करती हूँ। भोला बंदर जादुई छड़ी को गोल घुमाता है और कहता है, जादुई छड़ी, मेरी पूंछ नहीं है, मुझे मेरी पूंछ चाहिए। भोला बंदर जादुई छड़ी से कहता है, पूंछ आ जाती है। यह देखकर खुश हो जाता है और नाचने लगता है, मेरी पूंछ आ गई। जादुई छड़ी से और कुछ मांगकर देखता हूँ। जादुई छड़ी, मुझे फल और लड्डू चाहिए। यह कहते ही फल और लड्डू उस जादुई छड़ी से आते हैं। भोला बंदर की पूंछ देखकर सारे जानवर हैरान हो जाते हैं। जादुई छड़ी के बारे में किसी को नहीं बताता है। हिरन सोचने लगता है, भोला बंदर को पूंछ आ गई, कुछ तो गड़बड़ है, देखना होगा। हिरन को भोला बंदर के पीछे जाता है। ये उस जादुई छड़ी को देख लेता है। हिरन कहता है, तो ये सब जादुई छड़ी के वजह से हुआ है। भोला बंदर खुश है, मैं उस जादुई छड़ी को चुरा लूंगा।
हिरन जादुई छड़ी को चुरा लेता है और कहता है, जादुई छड़ी, मुझे खाने के लिए फल चाहिए। जादुई छड़ी से फल आते हैं। हिरन फल खाता है और कहता है, जादुई छड़ी, भोला बंदर की पूंछ को गायब कर दो। हिरन ऐसे कहते ही जादुई छड़ी उसे मारने लगती है। मुझे माफ कर दो, मत मारो। जादुई छड़ी कहते ही, तुम भोला बंदर के बारे में बुरा सोचते हो। मैं बुरा सोचने वालों की इच्छा पूरी नहीं करती हूँ। जादुई छड़ी भोला के पास चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा होता। घमंडी चिड़िया और कौवा। एक बड़े पेड़ पर चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह चिड़िया बहुत घमंडी थी। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। वो भी अपने बच्चों के साथ रहता था। उस कौवे का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक दिन की बात है। माँ, हम उस कौवे जी के बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। खबरदार, तुम उस कौवे के बच्चों के साथ खेला तो। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि उसका रंग काला है और उसके बच्चे भी काले हैं। चिड़िया की बातें सुनकर कौवा को उन बातों का बुरा नहीं माना। कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। उन्हें खेलने दो, उन्हें अच्छा लगेगा। कभी भी नहीं। तुम अपनी शक्ल देखी है? काले हो काले। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने नहीं दूंगी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खाना ढूंढने जाती है। सुनो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढने जा रही हूँ। तुम यहीं अपने घोंसले में रहना। मेरे आने तक कहीं नहीं जाना। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया के बच्चे उनकी माँ का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पेड़ के पास एक सांप दिखाई देता है। वह पेड़ पर चढ़ने लगता है। हमें बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। चिड़िया के बच्चों की आवाज सुनकर कौवा वहाँ दिखता है। सांप पेड़ पर चढ़ने लगा। कौवा अपनी चोंच से उस सांप को मारने लगा। सांप उसे चोंच से मारकर सांप घायल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया के बच्चों को बचाता है। चिड़िया वापस आने पर चिड़िया के बच्चे सारी बातें बताते हैं। माँ, आज कौवा जी नहीं होते तो वह सांप हमें खा लेता। कौवा जी हमारी जान बचाई। धन्यवाद कौवा जी, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैं अपने घमंड के कारण तुम्हें भला बुरा कहा। मैंने तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, मैंने तुम्हें माफ किया। चिड़िया और कौवे के बच्चे साथ में खेलने लगे और खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रंग काला हो या गोरा, हमें उसकी अच्छाई देखनी चाहिए।